तो ये इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इसने कहा है कि यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, जीरो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके लिए इसने दिया क्या है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद मीन्स दैट A3, तीसरा पद का मतलब A3 और ये कितना दिया हुआ है 4। तो तीसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं A + 2D और इसका वैल्यू कितना दिया इसने 4। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। फिर इसने कहा कि इसका नौवां पद जो है कितना है -8 है। तो इसने दिया है कि इसका नौवां पद मतलब A9 और ये वैल्यू दिया है -8। तो हम नौवें पद को क्या लिखते हैं A + 8D और ये वैल्यू है -8। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। और इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हल करके हम लोग इसमें A और D का मान निकालते हैं। तो A और D का मान निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि विलोपन विधि का इस्तेमाल या किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। समीकरण 1 को आप 1 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा A + 2D = 4 और समीकरण 2 को भी आप 1 से गुना कर लो, ये कितना हो जाएगा A + 8D = -8। अब दोनों में सेम साइन है, चूँकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसी का कोफिशिएंट बराबर किए हैं तो इसको घटा देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए 2 में से 8 घटेगा, माइनस का 6 बचेगा और ये 4 में से ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 4 कितना हो गया 12, तो -6 से कट जाएगा तो कितना आएगा D का मान -2। यानी इस AP का डिफरेंस जो है वह कितना है -2 है। अब हम लोग A का मान निकालने के लिए इस D के वैल्यू को किसी एक में उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से लेते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 1 हमारा क्या है A + 2D = 4। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं। A + 2 × D का वैल्यू है -2 = 4। तो 2 दूनी 4, ये माइनस में रहेगा उधर जाके प्लस होगा, यानी A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 + 4 8 हो गया। अब इसने सवाल में क्या पूछा है कि इसी AP का कौन सा पद शून्य होगा। हमको नहीं पता है कौन सा पद शून्य होगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसका पहला पद अगर 8 है और डिफरेंस -2 है तो ये घटते जाने वाला है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस AP का nth टर्म nवां पद जो है वो शून्य होगा। माना कि AP का nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। मतलब अर्थात ये हुआ कि इसका AN जो है वो 0 है, अर्थात AN जो है इसका क्या है 0। तो AN का क्या फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D = 0। तो अब A का वैल्यू कितना आया है 8 प्लस n का वैल्यू हमको पता नहीं है, n तो हम ढूंढ रहे हैं। तो n - 1 और D का वैल्यू कितना है -2 = 0। ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा n - 1 × -2 = -8। ये प्लस है तो माइनस, ये 2 चौके 8 4 से कटेगा तो n - 1 = 4, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 5। इसका मतलब हुआ कि इस AP का पांचवा पद शून्य होगा।